सर आपने अच्छा अभी होस्ट बनाया था सर? अच्छा, आप होस्ट बन गए थे क्या? यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है, अब हट गए ना होस्ट, देखो जरा चेक करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग शायद हो नहीं पाएगी उसके लिए। हट गए सर, ठीक है। सर सेकंड कौन पी? सर सेकंड का आंसर पी। बहुत बढ़िया, आगे चलो, थर्ड क्वेश्चन जल्दी। सर 4 मल्टीपल बाय 7 -1, 5 मल्टीपल बाय 8 -2, 6 मल्टीपल बाय 9 -3। चलो देखो, पहला तो बड़ा आसान है, अगर आप ध्यान से देखो, 4 4 8 24 96, यहाँ देखो 4 के बाद 4, 4 के बाद 8 यहाँ पे चल रहा है, तो 4 के बाद 4 करो, 4 1 जा 4, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 4 जा 96, इंटू में 5, इंटू में 6, तो आंसर आएगा 2880। ठीक है, मतलब यहाँ पर पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब देखो तो सेकंड फोर्थ क्वेश्चन का मुश्किल लगाने की नंबरिंग आती है, तो नंबरिंग देखो, एफ की वैल्यू 6 होती है, पी की वैल्यू 16 होती है, और ध्यान से देखो 16 और 6 22, जी की वैल्यू 7 होती है, 14 की, एन की वैल्यू 14 होती है, 14 और 7 21, यहाँ पे भी देखो 10 और ये 5, 10 और 5 15 11, अब ये 27 है, यहाँ पर क्या लिखूं कि 11 बन जाए, तो भाई यहाँ पे 16 लिखना पड़ेगा, और 16 की वैल्यू आपको पता है पी होती है, तो आंसर आएगा पी। अब ये देखो, ये भी यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यहाँ पर ना सबसे पहले ये देखो करो बड़े नंबर कहाँ है, तो बड़े नंबर नीचे लिखे, मतलब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा देखना है कि यहाँ पर 27 बन जाए। अब कैसे देखो, 7 चौक 28 -1, 8 पंजे 40 -2, 9 छिक 54 -3, तो आंसर आ जाएगा 51। ठीक है, सेम ऐसे फोर्थ क्वेश्चन देखना भाई क्या है, 5 4 1, मतलब देखो 5 और 4, 5 में से 4 गया 1, और देखो 1 का क्यूब 1 आएगा, 7 में से 4 3 गया 4, और 4 का क्यूब 64 हो गया, मतलब यहाँ पर इसको माइनस करके इसका क्यूब हो रहा है, 11 में से 8 गया 3, और 3 का क्यूब 27, 8 में से 2 गया 6, और 6 का क्यूब होता है 216, तो आंसर आएगा इसका 216। ठीक है, यही आ रहा था भाई सबका आंसर, बोलो। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। सर क्वेश्चन नंबर 11 बताना सर, सेकंड एक बार। ये देखो ना, यहाँ पर एफ पी लिखा है, जैसे एफ की वैल्यू आपको पता है 6 होती है, पी की वैल्यू 16 होती है, तो आप देखो 16 और 6 कितना होता है, 22 होता है, यस सर। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो जी की वैल्यू 7 होती है, एन की वैल्यू 14 होती है, 14 और 7 क्या होता है 21, ऐसे इनको ऐड करा हुआ है, तो के की वैल्यू 11 होती है, पी की वैल्यू क्या डालोगे 27 बन जाए, तो पी की वैल्यू मुझे 16 डालनी पड़ेगी, और 16 इसकी वैल्यू 16 डालनी पड़ेगी, तो 16 की वैल्यू क्या होती है, पी होती है। ठीक है भाई, बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। चलो और करते हैं आगे क्वेश्चन। तो भाई आपकी डीएसएसबी वालों के लिए गैस टीचर की शायद जॉब वगैरह निकली हुई है, पता ही होगा आप लोगों को। फिल कर लिया भाई आपने वो गैस टीचर वाला जो निकला हुआ है? सर इसकी 10th है ना लास्ट डेट सर? हाँ 10 कर लो भाई फिल, क्योंकि वैकेंसी तो अभी, वैकेंसी कह रहा हूँ अभी, ये तो पता नहीं है कब तक नए बच्चे आएंगे, मगर तब तक तो जॉब तो कर ही सकते हो, क्योंकि जब तक परमानेंट नहीं आएंगे तब तक तो फायदा ही है। सर परमानेंट जॉब चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब तक परमानेंट लोग नहीं आएंगे, परमानेंट के लिए कर ही रहे हो, मगर तब तक तो कर ही सकते हो, अपने स्कूल में जाना है नहीं, घर पे बैठे बैठे काम करना, मगर ये है कि गेस्ट टीचर से सबसे ज्यादा काम लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। लो भाई ये क्वेश्चन करना, नेक्स्ट दे रहा हूँ मैं आपको। और
अगला क्वेश्चन ये रहा 8th यहाँ लिख रहा हूँ भाई। करो भी, पहले ये क्वेश्चन करो फिर देखता हूँ आगे। लिखना भी अगला क्वेश्चन। पाँच 3 4 19 7 5 6 क्वेश्चन मार्क 6 4 5 29। ऑप्शन लिखना है इसके। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 37, तीसरा ऑप्शन है 41 और चौथा ऑप्शन है 47। करो पहले तो इतने करो फिर कराऊंगा आगे। सर 5th का है 343, बहुत बढ़िया। 6th का 10, आगे 7th का 652। बहुत बढ़िया। और सर अभी करती हूँ 8th। करो 8th करो। सर 41 है 8th का। 41 सही होगा। 41। चलो देखो पहला क्वेश्चन तो साफ साफ दिख रहा है। अगर हम देखें तो क्यूब चल रहा है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो अब आएगा 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब क्या होता है? 3 4 3। 6 क्वेश्चन देखना भाई। इनकी वैल्यू डालनी है। W की वैल्यू 23, T की वैल्यू 20। और देखो 23 में से 20 गया तो 3 हो गया। सेम ऐसे ये 19 हो गया, 4 हो गया, 19 में से 4 गया 15, ये G 7 हो गया, 16 हो गया, 16 में से 7 गया 9, तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 20 में से 10 गया तो 10 आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखो 7, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 15 और 6 21, 21 का स्क्वायर ये, 10 और 7 17, 17 का स्क्वायर ये, तो 13 और 12 25 होता है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। सेम ऐसे देखो 8th क्वेश्चन। यहाँ पर देखो आपको इनको यूज करके ये नंबर बनाना है। अगर हम देखेंगे तो बड़ा आसान है। देखो 5 दिए 15 प्लस 4, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है, ये जमा कर रखा है। 7 पंजे 35 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका 41। ठीक है। 6 चौक 24 प्लस 5, सही है भाई। 41 ही आ रहा था इसका आंसर। बताओ जल्दी। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो अभी तक हम आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी लेवल मैंने बढ़ाया नहीं, अभी लेवल बढ़ेगा इसमें। और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा, हम पहले करेंगे, पहले तो वो ब्लड रिलेशन वाला कराना है आपको जो रह रहा है हमारा, पढ़ रहा है टाइप जो रह रहा है। उसके बाद हम करेंगे इसमें 2 टॉपिक बता रहा हूँ, एक तो सिटिंग अरेंजमेंट और एक पजल। तो बताओ कौन सा करना है? बोलो भाई। पजल 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 करना है। चलो फिर पजल करेंगे, मगर पजल करने के लिए ना मैं देखो क्वेश्चन आपको यहाँ लिखवाऊंगा नहीं ना, आपको बोलूंगा मैं, आपको ना
या तो मैं क्वेश्चन आपको भेजूंगा, नहीं तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, जैसे आपको स्क्रीन दिखाई देगी वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। मगर उसके लिए आपको अब दो चीज देखनी पड़ेगी, एक बार बोर्ड और एक बार वो क्वेश्चन। अब वो कैसे करोगे आप देख लो, आपको एक और फोन साथ में रखना पड़ेगा। सर नोट्स भेज देना ना। नोट्स क्या, क्वेश्चन भेज, क्वेश्चन ही चाहिए, नोट्स क्या, क्वेश्चन ही चाहिए। मतलब मेरे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ना उसका बड़ा होता है, क्वेश्चन कम से कम भी 7-8 लाइन का होता है। तो क्वेश्चन 7-8 लाइन का, उसके बाद 5-6 क्वेश्चन होते हैं, तो पूरा एक पेज का हो जाता है क्वेश्चन। तो मेरे पास क्वेश्चन में जैसे स्क्रीन शेयर करूंगा तो क्वेश्चन आपके वहां चला जाएगा। मगर ये है कि अब आपको एक चीज ये करनी पड़ेगी कि दूसरा फोन आपको एक साथ रखना पड़ेगा स्क्रीन के लिए, नहीं तो फिर देखते हैं कुछ करेंगे इसका। नहीं तो अगर मैं नोट्स भी भेजता हूँ तो कैसे देखोगे, आपको 2 बार 2 चीज कैसे देखोगे ये बताओ। व्हाट्सएप पे सर। एक क्लास एक दिन पहले भेज देना, हम क्वेश्चन उतार लेंगे नोटबुक में। हाँ ऐसे कर सकते हो, या तो उसका प्रिंट आउट निकाल लेना या आप वो कर लेना। यस सर। ऐसा कर सकते, ठीक है, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। क्योंकि सर क्वेश्चन मुझे ना लिखाऊंगा कभी ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आते समझ में, हमेशा छोड़ के आ जाती है, मुझे आते ही नहीं है, कितना भी कर लूं मैं भूल जाती हूँ। ब्लड रिलेशन वाली क्लास ली थी सर मैंने रीजनिंग की भी कोई क्लास नहीं ली, मेरी फर्स्ट क्लास है सर। बहुत बढ़िया, चलो भेजूंगा, सारी रीजनिंग की सारी क्लास भेज दूंगा, देख लेना। ब्लड रिलेशन भी करा चुका हूँ मैं, उसमें 2 पार्ट हो गया है, एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है बस। सर मुझे कभी समझ नहीं आता ब्लड रिलेशन, पता नहीं क्यों। एक बार वो वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। दिल्ली पुलिस में था क्या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन? नो सर। नहीं ब्लड सर रिलेशन में नहीं एम्बेडेड दिया? फिगर थी बस, सर एम्बेडेड फिगर थी सारी, 2 क्वेश्चन मिसिंग नंबर डाल दिए बस। पागल हो गए हैं दिल्ली पुलिस वाले सही में। मतलब जो क्वेश्चन पूछने चाहिए वो पूछ नहीं रहे हैं, वो पता नहीं पूछे जा रहे हैं। सबसे बेकार तो सर जीएस, जो बच्चा जीएस पढ़ के जा रहा है उसमें से पूछ में नहीं तो रहे। मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि जीएस में तो भाई दिल्ली पुलिस वाले पता नहीं कौन से सदियों के क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। कि ऐसा तो कोई भी नहीं देता ये उठपटांग क्वेश्चन जो ये दे रहे हैं। मतलब तुम 2008 में पूछ रहे हो, अपना टाइम पीरियड सोच के वो क्वेश्चंस बना रहे होंगे। कुछ भी सोच रहे हैं, मतलब कहीं का कुछ भी बना रहे हैं। होता है ना कि क्वेश्चन है नहीं, बस उठा लो कहीं से भी। अरे कौन सर बंदा 2008 का करंट अफेयर याद करता है? यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उनमें बच्चे यही बोल रहे हैं, सर हमारे तो 80% क्वेश्चन फंस गए, 70% क्वेश्चन फंस गए, ये अरे जो बच्चे दिल्ली सर मैं आपको झूठ बताऊं बोलते क्या होता है, हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, सुनो मेरी बात। जी सर। यूट्यूब पे क्या खेल है, हम सारा खेल चुके हैं खेल यूट्यूब पर, सुनना हमारी बात। हमने यूट्यूब पर इसलिए ही बंद किया है क्योंकि एक्चुअली क्या है, यूट्यूब पर ना बहुत सारे ऊट पटांग हैं, मतलब क्या कहते हैं उन्हें, कि जिनके आज तक खुद पेपर क्लियर नहीं हुए ना, वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। सोच रहे हो आप? यस सर। आपने यूट्यूब पे देखा? सर एक ही सर फेमस है, वो दासू सर। अच्छा वो तो भाई वो पता नहीं क्या पढ़ाता अरे भाई, वो मतलब पता नहीं क्या बोलता है, जर्दा लगा देंगे। कॉमेडी करते हैं सिर्फ। मैं एक्चुअली क्या है ना, ये ना इसको ना मतलब एक स्टडी, एक प्रोफेशन ऐसा है कि इसको आप एक सलीके से करो। एक लाइन होती है, एक लिमिट होती है। आप मतलब यूट्यूब पे इतना बुरा हाल हो गया, उस लाइन को ही क्रॉस कर दिया लोगों ने। अरे आप क्या करा रहे हो बच्चों को, क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को, मतलब समझ नहीं आ रहा। मैं भी जैसे यूट्यूब देखता हूँ, मैं क्या करा रहे हैं यार, ये क्यों मूर्ख, मतलब मूर्ख, रियलिटी में मूर्ख बनाया जा रहा है बच्चों को। क्या होता है यूट्यूब का खेल, क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको मान लो आप एक चैनल चला रहे हो, ठीक है, आपसे 10 बच्चे, 10 या कहूँ आपको, आपने 20 लोग अपने बिठा लिए वहां पर, ठीक है। जैसे मान लो मेरे सब्सक्राइबर है भाई, मेरे सब्सक्राइबर मान लो 1 मिलियन है, समझना जरा, मेरे में सब्सक्राइबर 1 मिलियन है, और 1 मिलियन में से मैंने मान लो 1 मिलियन है, मतलब मेरे पास अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ हो चुका है। मैंने 20 से 30 लोग अपने दोस्त वगैरह को कर लिया। अब वो क्या करते हैं, जब लाइव चैट चल रही होती है, जब एग्जाम, जब टीचर पढ़ा रहा होता है, क्वेश्चन करा रहे हो, मतलब वो बता रहे होते हैं दिल्ली पुलिस में यह है या, तो यही लोग कमेंट कर रहे होते हैं। और आप हर वीडियो में देखना, जितनी वीडियो उठा लेना, ये क्या करते हैं, या तो चैनल, जैसे आप इसमें चैनल कोई भी क्रिएट कर सकते हो, मान लो आप कितनी बार भी कितना चैनल बना सकते हो यूट्यूब पर। तो ये क्या करते हैं, कोई कोई बच्चा तो आपको हर उसमें दिखेगा वीडियो में, और कोई कोई ऐसा होगा कि चैनल चेंज कर करके, नाम चेंज कर करके चैनल का, वो बार बार कमेंट करेगा, जो आपने क्वेश्चन कराया वही आ गए पेपर में, 80% यहीं से फंसे हैं, 80% यहीं से फंसे हैं, 90% यहीं से फंसे हैं, वो आएगा। और वो ये जो है ना, यही करवाते हैं कमेंट इनसे, कि ये सिर्फ यूं कराते हैं कि चैनल बढ़ाने के, समझ रहे हो? आप कमेंट भी देखोगे सर तो आपने कमेंट, मेरी वीडियो देखी थी इस बार की सर?
कौन सी? नहीं देखी होगी ना सर, मेरी वीडियो देखी थी सर इस बार की आपने? नहीं देखी थी मैंने, शायद थोड़ी सी देखी थी। क्या था बताओ, फिर मैं सर बताऊंगा। झूठ मत बोलो सर प्लीज। नहीं मैंने देखी थी, मैंने वीडियो खोली थी, मेरे को ध्यान है, मगर मेरे को झूठ टाइम नहीं मत। था इतना। मैं देख लूंगा, बताओ क्या था, दोबारा देख लूंगा, सर बताओ। बहुत झूठे हो आप सर। अरे सही में मैंने सुनो तो सही, मैंने वीडियो खोली थी, एक मिनट भाई, मैंने सर वीडियो कितना खोली। बड़ा झूठ बोल दिया सर। सर मैंने वीडियो सर वो 3-4 मिनट्स की बनाई थी। नहीं मैंने थोड़ी सी देखी थी, वही तो कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल सर स्टार्टिंग टॉपिक में बता दो खोला क्या था। था सर। मैंने खोला था और उसमें कुछ था, पता नहीं कुछ था, मेरे को भी ध्यान नहीं है, मैंने सही में देखी थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नहीं नहीं मैंने सर स्टार्टिंग टॉपिक देखी, बता दो। नहीं मुझे तभी तो पूछ रहा हूँ, मेरे को ध्यान नहीं है, आपने भेजी थी मुझे, मेरे को ये तो डिसेबिलिटी पता है। डे के लिए बनाया था सर। अच्छा हाँ कुछ था, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया सही में, मैं बताऊँ मैंने हाँ देखा नहीं झूठ अब। बोल दिया सर। सर कैमरे के अरे सामने फेस टू फेस झूठ बोल रहे हो आप सर। जिस जिसकी वीडियो आती है ना मेरे को, ये सोमी भी, प्रियंका भी वीडियो भेजती है कई बार, इसकी मैं वीडियो कई बार देखता हूँ, ये बहुत चीजें बताती है उसमें, यस सर। पैडागोजी वगैरह की बहुत चीजें बताती है उसमें, तो मैं कई बार देखता हूँ, जैसे कि मेरे पास टाइम होता है तो देख लेता हूँ। अब शायद आपने भेजी कि उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो मैंने खोली जरूर थी वीडियो, इतना तो पक्का मैंने वीडियो खोली जरूर थी। ठीक है, सोमी की मैंने, प्रियंका की कई बार वीडियो देखी है, बहुत बच्चे भेजते हैं तो देखता हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं देखता भाई। मेरे को तो आपने झूठ बोल दिया बट आज ना। झूठ नहीं बोला, ऐसा नहीं है भाई, ये गलत सोच रहे हो, झूठ नहीं बोला। ठीक है कोई नहीं, भेज देना, मैं दोबारा देखूंगा क्या है, मेरे को भेज देना, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं देखते। ठीक है, तो YouTube पे यही काम चल रहा है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, तो 80% 90% फंस गए, तो वो फंसा लो भाई, तुम ही फंसा लो 90%, ऐसे फंसते नहीं है क्वेश्चन, बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि एटलीस्ट जो, ये एक बात बताओ, उन्हें कैसे पता होगा जो यूट्यूब पर करा रहे हैं कि 2008 का क्वेश्चन आएगा, जैसे आपके पेपर में आया 1992 में CM का क्वेश्चन आएगा, कैसे पता? यस। कोई नहीं बता सकता, अनप्रेडिक्टेबल है भाई ये, कोई नहीं बता सकता, तो वो झूठ बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, मूर्ख बना रहे हैं एक्चुअली क्या। चलो सर कोई नहीं। मैंने एक ही दिन देखी थी वो दासू सर की, वो यूँ कहते हैं महाकाल की कृपा से जब तक 1000 लाइक नहीं आएंगे दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन अरे आता है। बताता हूँ, ये ना प्रोफेशन एक मजाकिया प्रोफेशन बना दिया गया। अब वो टीचर पढ़ा रहा है भाई, कि मतलब क्या करा रहे हो आप बच्चों को, मतलब एक चैनल को बढ़ाने के लिए आप किस हद तक घुस रहे हो, ये बताओ। हमने हमने चलाया, नीतीश सर और मैंने चलाया, मगर हमने इतना कुछ नहीं करा उसमें कि भाई हम मतलब ये करेंगे बच्चों को, भाई ये करें और वो नहीं है। ठीक है भाई, अपना प्रोफेशन है, करा रहे हैं एक चीज उसको अच्छे, जो चीज करा रहे हो अच्छे से कराओ, आप ये थोड़ी है उसमें मतलब तगड़े तरीके से पागल ही हो जाओ उसके अंदर। एक टीचर है हरियाणा में भाई, वो जो उनका पढ़ाने का तरीका मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई, वो है, उसे कहते हैं पढ़ाने का एक लॉजिक है, मतलब आप बच्चों को समझा रहे हो अच्छे तरीके से। हरियाणा में हरियाणा जी के पढ़ाते हैं वो, मैंने उनकी वीडियो भी देखी थी, वो पढ़ाते हैं, वो बताते हैं, वो गाने में कुछ जैसे हरियाणा के गाने आते हैं उसमें वो देख के बताते हैं कि भाई जैसे कि सर पे क्या लगाते हैं, वो गाने के थ्रू बता देता है, इस पे ये लगा देता है, एटलीस्ट बच्चे को याद रहता है। ठीक है ना, ये तरीके होते हैं कि कैसे बच्चों को याद रखें, मगर ये ऊटपटांग सलीके से करा रहे हैं भाई, वो तो मेरे को भी दिख पा रहा है, तब अच्छा नहीं लगा। चलो जो भी है, क्या करें, तो YouTube वालों पे मत जाना, और मैं पहले बता रहा हूँ, YouTube पे एक्चुअली क्या है ना, YouTube पर कंटेंट बहुत है, मगर आपको कौन सा कंटेंट उठाना है वो देखना है, क्योंकि होता है ना, चीज बहुत सारी है, जो हमारे लिए फायदेमंद है वो उठानी है, वो कैसे उठानी है वो आप देखो, क्योंकि भरी पड़ी है यूट्यूब पर, कंटेंट ही कंटेंट भरा पड़ा है, कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है। एक देखा होगा आपने, एक है उसमें तुक्के मारने के तरीके देखे हैं? यस सर। सर वो तो सबसे बेकार लगते हैं जो बोलते हैं तुक्के मारो। वो बच्चों की तुक्के लाइफ को मारने के स्पॉइल तरीके, करते हैं सर। मैं भी ये सोचता हूँ कि तुक्के मारने के तरीके कैसे हो सकते हैं, कोई तुक्का कैसे मार सकता है भाई, जो जिसने ऑप्शन बनाए हैं वो ऑप्शन उसने ऐसे थोड़ी बनाया, रैंडमली डाले हैं, ये थोड़ी है कि भाई वो ऑप्शन के थ्रू बना रहा है, रैंडमली डाले हैं वो, तो कहीं भी ऑप्शन कहीं भी डाल दिया गया है, आप ये थोड़ी तुक्के मार सकते हो। मैंने देखी वीडियो तो वो बता रहा था, ऐसे बता रहा था कि ज्यादातर ऑप्शन जो है ना सी और डी रहते हैं, तो आप या तो सी लगा देना या डी लगा देना। कई बार क्या होगा, जैसे आपने बहुत सारे सी और डी लगा दिए, तो देखो बहुत टाइम से ए नहीं आया, तो अब ए लगा देना, अगला ए होगा, उसके बाद बहुत टाइम से बी नहीं आया तो अब सी होगा, अरे तो कुछ भी। और उसके व्यूज मैंने देखे, मैं व्यूज देख के हैरान था, कम से कम शायद 8 या 9 मिलियन व्यूज थे उसके, मतलब देख लो भाई क्या है, 8 या 9 मिलियन व्यूज, तो मैं आपको बताता हूँ कितने हो गए। अगर 8 मिलियन व्यूज हैं तो इसके पास कम से कम भी ना बोलते बोलते भी 3.5 से 4 लाख रुपए कमा चुका है ये उस वीडियो से।
देख लो भाई। और क्या बताया, कुछ नहीं बताया, मूर्ख बनाया गया। चलो क्वेश्चन करो भाई। देखना भाई क्या है क्वेश्चन, बड़ा आसान है, थोड़ा ध्यान से करना। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गए हैं तो थोड़ा ध्यान से करना। हो गया भाई। थर्ड फोर्थ नंबर भाई, नंबरिंग आप अपने उससे कर लेना। मैंने नंबरिंग थोड़ी सी गलत लगा दी है इसमें, नंबरिंग अपने उससे करना। तो फर्स्ट का 70, फर्स्ट सेकंड का का 70, 10, बहुत बढ़िया। आगे चलो। हाँ बहुत बढ़िया है। सेकंड का 10, थर्ड का 1 और सेकंड का क्या है इसका, तो 10 ध्यान से करो। और थर्ड का सेकंड 1, ठीक है। सर सेकंड का 11 है फोर्थ आई का थिंक। 135 7 हो सकता है, ठीक। और फोर्थ का 135। फोर्थ का 135, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। देखो भाई बड़ा आसान क्वेश्चन था। मैंने बोला ना कि वो सिर्फ यहाँ पे जो है सीरीज ऐसे चलनी शुरू हो गई है। तो देखो 7 के बाद 16 है, तो अगर आप 7 करो plus 7 इंटू 2 प्लस 2, ये सीरीज आपको करा चुका हूं मैं नंबर सीरीज में। 16 के बाद 32 है, 16 इंटू 2 प्लस 2, तो 34 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 70। ठीक है, अब देखो आगे देखना क्या वेरीफाई हो रहा है ना, 70 इंटू 2 प्लस 2, 142 इंटू 2 प्लस, तो मतलब ये सीरीज बन रही है हमारी। अगला देखो यहाँ पर, सीरीज अगर बन आप गई ना, ध्यान तो 7 + 7 + 2 भी हो सकता है ना। यहाँ पर, हाँ 60 वो एक + ही बात है 60 ना, + 2। एक ही तो बात है। 7 को 7 दो बार कर लिया हमने, दो बार मल्टीप्लाई लगा दिया, एक ही बात। देखो अभी इसको देखना, यहाँ पर आप इसमें ना सीरीज आधी आधी बनी हुई है। जैसे देखो 2 3 4 5 यहाँ खत्म हो गया। आप देखना दोबारा, अब यहाँ पर 5 7 9, अब क्या आएगा, 11। मतलब ये वाली सीरीज में तो एक एक प्लस हो रहा है, ये आधी सीरीज हो गई। इसके बाद जो आधी सीरीज है इसमें दो दो प्लस हो रहे हैं, 5 7 9 11, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, 5 25 8 64। अब देखो यहाँ पर देखना भाई, जो ये दो है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखना भाई, 9 7 9 15 20। अब यहाँ पर ना, जैसे यहाँ देखना, यहाँ से यहाँ कहीं से भी देख लो 63 है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 9 7 63, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई कर रखी है, ये वाली वैल्यू। सेम ऐसे ही देखना यहाँ पर, ये 7 दूनी 14, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई कर रखी है, ये 15 दूनी 30, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रखी है। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो 15 9 होता है 135। ठीक है, यही थे भाई सबके आंसर, बोलो। यस सर। यस। चलो बहुत, अब चलते हैं आगे। देखो इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। इसके क्वेश्चन मैं भेज दूंगा आपको। इसके क्वेश्चन मैं बताता हूँ कितने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं। एक मिनट रुकना अभी। पहले आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर मैं देख के बताता हूँ कितने क्वेश्चन। मैं आपको होमवर्क दे दूंगा इसके। देखो भाई अगला क्वेश्चन, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है बताना भाई। नेक्स्ट कितने क्वेश्चन हो गए, एक बार ये बताओ भाई। सर 12 हो गया, अगला 13वां है। 13 लिखो, इसको इंपॉर्टेंट लगाना। नेक्स्ट 13 जो क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन डीएसएसबी में आया हुआ है भाई।
करो भाई क्वेश्चन ये। लेवल स्टार्ट हो गया भाई क्वेश्चन का, यहीं से लेवल शुरू हो जाता है, थोड़ा हाई हो जाता है लेवल। हो जाए तो बताना भाई। हाँ भाई डन। नो चलो सर। बताओ आंसर, आंसर बताओ भाई। सर एक 14 का तो 26 है। 14 का 26 ठीक है, आगे। 15 13 का का 11 है 22। सर। 3 का 22 नहीं, देखते हैं आगे, बताओ। 13 का क्या आ रहा है किसी का? हाँ 11 सर। 11 कैसे? सर सही है या हाँ नहीं है ये बताओ पहले पहले। आंसर बताओ कैसे आया। सर मैंने तो बाहर वालों को पहले प्लस किया है अंदर से, फिर उसका आंसर आ गया। जैसे कि 5 और 3 8, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही उसको उधर से प्लस कर दिया। फिर हाँ तो 13 यही 13 बनाना है, 13 तो सही बनाना है तो है। उसको। तो यहाँ देखो ना, 5 और 3 8, इसको इससे 8, प्लस करा, यहाँ लिख दिया, यस सर। ठीक है ना। मतलब 5 और 3 ये ऐड किया, 8 हो गया। अब देखो 8 और 4 12, 12, और देखो 12 और 1 13। मतलब 13, यहाँ से सीरीज शुरू करके यहाँ से ऐसे 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13। और ये सीरीज बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान रखना। अब ये मत बोलना है दो का क्या करें, मतलब दो एम ही दे रखा है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, यस सर। ठीक है। 14 क्वेश्चन देखना भाई, 4 और 2। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको करके ये बनाना है नीचे वाला, क्योंकि बड़ा नंबर है। तो देखो क्या करें कि क्या ये बन जाए। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 16 और 4 20 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 81 और 9 90 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 25 और 1 26। तो आंसर आ जाएगा 26। 15 क्वेश्चन देखो भी ध्यान से। शेप आपको इनको इस्तेमाल करके बीच वाला नंबर बनाना है, तो कैसे बनाओगे? देखो जब ये छोटे नंबर होते हैं ना, तो सबसे पहले इन नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए कि भाई मल्टीप्लाई करके तो नहीं बन रहा। अगर बड़ा नंबर हो तो मल्टीप्लाई करने की सोचना मत, तब आपको प्लस या माइनस करके देखना। तो देखो 6 पंजे 30, 30 चौक 120, यहाँ बनता है 120। एक बार देखना जरा, 7 छिक 42, 42 पंजे 210। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ये जब मल्टीप्लाई करा तो 120 बन रहा है, मतलब 12 लिखा गया, मतलब इसमें से 0 हटा दी गई और 12 आ गया। सेम ऐसे इसमें से 0 हटा दी गई, 21 आ गया। 8 चौक 32, 32 इंटू 10 हो जाएगा 320, और 320 में से 0 हटाएंगे तो आंसर आएगा 32।
और 16 देखो भाई, इनको इस्तेमाल करके आपको बनाना है कुछ ना कुछ, इसमें पेयर चल रहा है, देखो भाई क्या, ध्यान से देखना, 12 14 84। अब आप देखो 12 के टेबल में 84 आता है, मगर किस पे आता है, 12 सत्ते 84 होता है। इसका मतलब इसने 14 का आधा करा, 12 इंटू 7 84 कर दिया। सेम ऐसे देखो 8 8 9 9 9 से 81 होता है, इसका मतलब 18 का आधा करा 9 और 9 9 से 81, इसका मतलब ये वाला नंबर आधा हो रहा है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सेम ऐसे यहाँ में क्या नंबर लिखूं, तो आपको पता है 11 8 से 88 होता है, मगर यहाँ मुझे उसका डबल लिखना पड़ेगा, तो 8 का डबल हो जाएगा 16, तो आंसर आएगा 16। ठीक है भाई, बोलो भाई, क्लियर है सबको? यस सर। जितने करा रहा हूं इनको अच्छे से करना भी क्वेश्चन, और आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा तो उससे भी करना, क्योंकि ज्यादा इनकी ना मार्किंग ज्यादा रहती है सीएचएसएल वगैरह के एग्जाम में, डीएसएसबी वगैरह में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनमें से। चलो भाई आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ। लिखना भाई आगे क्वेश्चन, लिखो भी। कौन सा नंबर हो गया, 17 17 हो गया ना क्वेश्चन? 18। चलो 19 लिखना। करो भाई, दो ही क्वेश्चन है, जगह दो ही क्वेश्चन की, दो क्वेश्चन करो पहले। देखो इनको 39 बनाना है, मतलब आपको इनको इस्तेमाल करना है। अब क्या मल्टीप्लाई करके प्लस करके, छोटे नंबर है तो मल्टीप्लाई वगैरह करके देखना, मल्टीप्लाई वगैरह करो, प्लस करो, इन सारे नंबर को मिलाकर ही बीच वाला नंबर बनाना है। कैसे बनाना है वो देखो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करके जरूर बनेगा। और सेम ऐसे ही इनको ऊपर वाले को इस्तेमाल करके नीचे वाला नंबर बनाना है, तो स्क्वायर वगैरह करके या मल्टीप्लाई जो भी करके देखना, बनाओ।
अभी हुआ क्वेश्चन? देखो भाई कैसे करेंगे एक बार देखना। यहाँ पर देखो बताया था ना इन नंबर को इस्तेमाल करके बीच वाला बनाना, तो ध्यान से देखना। तो देखो फर्स्ट का तो 5, 37 है। हाँ देखो 5 6 30, 3 3 9, तो 30 + 9 39 हो गया। सेम ऐसे ही 4 4 16, 7 5 35, मतलब इसको करा मल्टीप्लाई 35 आ गया, इसको करा 16 आ गया, 51 हो गया। सेम ऐसे 5 5 25 हो जाएगा, और 3 4 12 हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 37। इसका मतलब 2 नंबर मल्टीप्लाई कर ये बना हुआ है। सेम ऐसे यहाँ देखो ऊपर वाले नंबर को बनाकर ये नंबर बनाना, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं बन रहा, तो यहाँ पर अगर आप स्क्वायर करो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 144 में से 64 गया तो 80 होता है। 16 का स्क्वायर होता है 256, और 7 का स्क्वायर आता है 49, और 256 में से 49 गया 207 हो गया। 25 का स्क्वायर होता है 625, 21 का स्क्वायर होता है 441, और 625 में से 441 गया 425 हो गया। सॉरी कितना हो गया 184 हो गया, तो 184 आंसर आएगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे है कि अगर आप एक बार इनको प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो एग्जाम में इनको सोचना बड़ा आसान हो जाता है कि किस तरीके से क्या है। ये एक टॉपिक ऐसा है जो आपसे प्रैक्टिस मांगता है थोड़ी सी, कि प्रैक्टिस आपको करनी है। तो नंबर सीरीज के आपको 396 जो क्वेश्चन दिए वो प्रैक्टिस करने ही करने हैं किसी भी हालत में। ये क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं, क्लास वाले सारे करने हैं, और मिसिंग नंबर सारे करने हैं, और जो होमवर्क दूंगा वो करने हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है 396, इसके अगर आपको बाई चांस क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी भेजे हैं जिसमें ये बताया गया है कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो सॉल्यूशन भी आप वहां से देख लेना। ठीक है ना, क्लियर अभी बोलो? यस यस सर। सर। चलो आगे चलते हैं, और क्वेश्चन देता हूँ आपको। कितनी देर में क्लास खत्म? बोलो भाई कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सर एक नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया था, बोलो। 3 डिजिट दे रखी थी, मतलब एक तो 6, 24 और 14, इनके अच्छा। संबंध बताने थे कि 24 के साथ कौन सा संबंध होगा। एक मतलब 3 ऑप्शन दे रखे थे। एक ऑप्शन था 112, 6, 24 24 और 14, ऐसा था क्या? मतलब 6 24 में संबंध है। ऐसी एक इसका 14 के संबंध बताने थे। क्वेश्चन में 112 था। ऐसा दे रखा है ना, यही ऐसा था ना, यस। 6 के साथ 24, और हाँ दिख रहा है ना जो मैंने बनाया है। तो क्या था ऑप्शन में? ऑप्शन में 112 आ रखा था, मैं 112 करके आया हूँ। मतलब एक ऑप्शन 112 दे रखा था, बाकी अलग अलग 112 दे रखे कैसे थे। है? 112 मैंने सर इसको ऐसे करा है, कैसे करा था भूल गया। कर टेबल में आता सर 14, एक तो 6 के टेबल में 24 आता है, ठीक है। बाकी 14 के टेबल में 112 आता है, और कोई कुछ है ही नहीं था इसके अंदर ऑप्शन में। 112 ही आया था बस, 112 14 के टेबल में आता है। और बाकी आंसर दे रखे थे 200 के अराउंड दे रखे थे। 205 था एक में 210 था, अरे एक में ऐसे कुछ 205 था। बस मैंने ये ट्रिक लगाई कि 14 के टेबल में 112 आता है अच्छा, बस। हो सकता वैसे है इसका इसका आंसर आंसर। क्या होगा सर? वही देख रहा हूँ, सोल्व करना है। देखो एक सीरीज तो इसमें ये बन सकती है, अगर बनाए तो 6 × 4 हो गया, ठीक है 24, और बस यही बनेगी सर, क्योंकि 6 के टेबल में 24 होता है, ठीक है। अब 14 के टेबल में 112 आता है। नहीं वो तो ठीक है, मगर और कोई और कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन और सारे 200 के ऊपर थे ना। नहीं, और कोई ऐसा ऑप्शन जो इवन में हो? नहीं सर, एक तो 2 ऑप्शन याद है मेरे को, एक तो 205 था
और एक 201 था, हम्म। एक का ऑप्शन का नहीं पता मेरे को, और एक अच्छा, एक 112 था। 205 था और 201 था। हाँ, और एक 112 था। तो ये तो बन ही नहीं सकते आंसर। बस एक 112 था, दूसरे का मेरे को याद नहीं है क्या था, बट इतना पता है 200 से ऊपर ही था वो। अच्छा, तो फिर वही है, ठीक है, फिर तो आंसर ठीक है। पहले ट्रिक यही अगर लगी आप, क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर इवन में एक आंसर है तो मतलब ये ठीक है आंसर फिर। ये सर भैया मैं एक काम करता हूँ, इसके ना क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा, वो करना, क्योंकि अभी तो सारे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। तो मैं आपको ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेजूंगा, वो करना। एक बार मैं देख लेता हूँ जरा मेरे पास क्वेश्चन कहाँ है, एक बार मैं ये देख लेता हूँ फिर बताता हूँ। देखते हैं, एक मिनट रुकना। कितने क्वेश्चन है एक बार ये बता देता हूँ, मैं प्रैक्टिस के लिए भेजता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करना। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा इसके, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ब्लड रिलेशन का जो पार्ट छूटा है वो, और उसके बाद हम करेंगे पजल। एक मिनट भी जरा देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। जी मुझे ढूंढने पड़ेंगे, चलो मैं ढूंढ के आपको भेज दूंगा क्वेश्चन। इसके भी क्वेश्चन होंगे कम से कम भी 300 लगा के चलना भाई, 300 क्वेश्चन इसके भी होंगे, तो भेज दूंगा मैं इसको। ठीक है, बाकी हम अब हमारे जो टॉपिक बचे हैं मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर टेस्ट भी स्टार्ट करने हैं आपके। तो देखो जो हमारे टॉपिक बचे हैं हम जो कराने हैं आपको, एक तो हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, एक हो गया पजल। अब जो कराना है वो लिखवा रहा हूँ मैं टॉपिक आपको, ठीक है। सिलॉग्स, डाइस, कैलेंडर, डाइस और क्यूब लिख लेना इसके साथ, कैलेंडर, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग रिकॉर्डिंग वगैरह हमारा हो गया है। तो सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉग्स, डाइस, क्यूब, कैलेंडर, और एक मिनट और बताता हूँ कौन सा है। रैंकिंग भी हो गया हमारा, पेपर, अच्छा पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, बताना एक बार। यस सर नो सर। नो सर। पेपर कटिंग नहीं करवाया हुआ? सर, उसमें करवाया नहीं सर, सर, वो एकदम में करवाया डिप्टी के जल्दी लिए जल्दी। करवाया है। हम्म। दिल्ली पुलिस में करवाया था सर, एक क्लास ली थी ना आपने, उसमें करवाया अच्छा, था। इसमें नहीं कराया शॉर्टकट आपको? नहीं सर। चलो लिख लो, कटिंग, फोल्डिंग, ठीक है, मिरर वाटर इमेज। और ये बताओ वो कराया क्या मैंने, वेन डायग्राम हुआ है हमारा? नो सर, वो भी दिल्ली पुलिस वाली क्लास में कराया था। अच्छा, वो भी नहीं हुआ। चलो वेन डायग्राम भी लिख लेना, ठीक है। एक एम्बेडेड फिगर भी लिख लेना। एम्बेडेड फिगर तो मैं आपको ना वो दूंगा, सेम वही वैसे जैसे हम ये करेंगे ना पजल वाला, सेम ऐसे कराऊंगा उसको। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वैसे छोटे छोटे टॉपिक है, इनको ज्यादा टाइम लगता नहीं है टॉपिक को। सर क्लोक भी रह रहा है थी। क्लोक कराया नहीं मैंने, करा तो दिया था, कराया शायद मैंने क्लोक।
सर दिल्ली मैंने पुलिस में लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी। चेक करो, मैंने क्लॉक कराया है। वर्ड फॉर्मेशन वगैरह तो हो गए हमारे। तो नहीं हुआ आई क्लॉक्स थिंक रह गए क्लोक, क्योंकि हमारा। आपने लास्ट क्लास में नंबर सीरीज ही कराया था। नहीं, क्लॉक मैंने शायद नंबर सीधी उससे पहले कराया है। मैंने क्लॉक मैंने क्लास में कराया है, मुझे ध्यान है इतना। एक बार आप चेक करना, नहीं होगा तो कर लेंगे, वैसे मैंने कराया है, मुझे ध्यान है। सर दिल्ली पुलिस में वाली क्लास में करवाया था, 2 दिन क्लास चली थी रीजनिंग के लगातार, उस टाइम करवाए थे आपने ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन शॉर्टकट में। चलो ठीक है, कर लेंगे, लिख लो भाई क्लॉक भी। मैं एक बार चेक कर लूंगा, अगर हुआ होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर कर लेंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग लिख लो और सीरीज। और 1-2 टॉपिक हो गए हैं इसके। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। जो बड़े टॉपिक है वो बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा बड़ा है, पजल थोड़ा बड़ा है, सिलोक्स थोड़ा बड़ा है। बाकी ये सारे टॉपिक एक एक क्लास छोड़ो, जैसे ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, ये सारे टॉपिक एक क्लास में हो जाएंगे आपके। छोटे छोटे से टॉपिक है, बस इनमें तरीके पता होना चाहिए कैसे आपको क्या करना है। और सर इसमें हिंदी और की लिख लेना। क्लास हुई थी क्या सर? हिंदी अभी नहीं हुई। कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये भी करा दूंगा आपको। एजम्पशन, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग। ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये भी वैसे ही कराऊंगा जैसे पजल सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। बस ये है टॉपिक हमारे, हो जाएगी रीजनिंग हमारी, ज्यादा टॉपिक बचे नहीं है जल्दी। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे टेस्ट शुरू कर देंगे। तो आपको मैं एक एक टेस्ट भेजता रहूंगा, आप उसको करते रहना। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बनी रहेगी, क्योंकि सारा खेल स्पीड का है। दिल्ली पुलिस के पेपर में पता चल गया होगा कैसे स्पीड पीछे रहती है हमारी। तो स्पीड बनानी है आपको पेपर में, सारा खेल स्पीड का है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो जितना ये कराया इसको तो अच्छे से कर लेना आज। और आपको क्वेश्चन भेज दूंगा मैं, पहले वो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन करने, और ये वाले जो भेजूंगा वो करने हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम पहले ये नंबर सीरीज वाला जो बचा है इसका थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पहले ब्लड रिलेशन का जो पार्ट हमारा पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन थे वो कराऊंगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे, फिर करेंगे सिलोक्स, और फिर ऐसे ही चलेंगे बिल्कुल लाइन। ठीक है, ये लिख लेना भाई, ये कोई भी एक उतार लो इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो कोई भी एक, ताकि सर जब ब्लड करेगा तो रिलेशन आपको। के क्वेश्चन एक बार दोबारा करवाएंगे सर आप? मैं आपको वही भेज दूंगा ना, वीडियो है मेरे पास, ठीक है सर। है ना, उसमें देख लेना, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर, मेरे को नहीं आता समझना ब्लड रिलेशन वाले अरे क्वेश्चन एक ना। बार आप देखोगे ना, यही वाली तो कह रहा हूँ मैं, जूम पे जो क्लास ली थी वही वाली भेज दूंगा आपको मैं, देखना समझ आ ओके ओके, जाएगा। ठीक ठीक है, ओके। चलो भाई, फिर आज के लिए इतने छोड़ते हैं, पढ़ लेना अच्छे से। कल जीएस की क्लास होगी नीतीश सर की, उसके बाद फिर परसों मिलेंगे, परसों मैथ्स की क्लास होगी भाई, ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई, ओके सर। ओके।